नमस्कार दोस्तों। आज जिस कंपनी के बारे में बात करना चाह रहे हैं उसका नाम है पीसीबीएल। पीसीबीएल बेसिकली एक ऐसी कंपनी है जो कि कार्बन ब्लैक, ये भी एक तरीके की प्रोसेसिंग और केमिकल बेस्ड कंपनी है। और जो ये आइटम बनाते हैं वो बेसिकली बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है, और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये क्या बनाते हैं। ये जो आइटम बना रहे हैं, कार्बन ब्लैक इज मेजरली री इन्फोर्सिंग फिलर यूज इन रबर कंपाउंड्स इन एनहेंसमेंट्स। अब आप समझ सकते हैं कि जो ये रबड़ के टायर बनते हैं या जो भी रबड़ की आइटमें बनती हैं उसके अंदर ये कार्बन ब्लैक डलता है, और उसी की वजह से इसकी लाइफ आगे बढ़ती है, या कह लो इसका काम पूरा होता है। ये देखिए रबड़ वाली आइटम में डल गया, और उसके अलावा ये आपकी जो भी प्लास्टिक की आइटमें जो आप यूज़ कर रहे हैं उसमें भी डलता है, जैसे कि फूड कांटेक्ट फाइबर वायर्स, फिल्म मोल्डिंग, प्लास्टिक इंक कोटिंग्स। तो ये इन सब के अंदर ये चीज़ें डलती हैं। तो ये केमिकल प्रोसेस की कंपनी है, और इसका ये काम है, ये आपको मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको पता हो कि पीसी पे नाम की जो कंपनी है वो बेसिकली बनाती क्या है, करती क्या है। और ये कंपनी आज से नहीं है, लगभग लगभग 1960 के आसपास से कंपनी काम कर रही है। और अगर हम समझें तो ये बहुत ही पुरानी और बड़ी कंपनी है। तो ये तो होगी थोड़ी सी कंपनी के बाद, और उसके अलावा मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये इंडिया से बाहर भी काम करते हैं। ये इंडिया के अंदर तो है ही है, इंडिया से बाहर भी काम करते हैं, और थोड़ा बहुत पावर के अंदर भी हैं ये लोग। तो ये तो होगी मोटा मोटी थोड़ी सी कंपनी के बारे में जानकारी। अब हम चलते हैं सीधा इनके नंबर्स के ऊपर। आज का भाव निकल के आ रहा है जी 121 रुपये, और 52 वीक हाई लगा हुआ है 153.75, 153 रुपये का भाव लगा हुआ है। और अगर हम समझ लें इनके थोड़ा सा, तो मार्केट कैप निकल के आता है लगभग 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 4500 करोड़ का। और इनकी अगर अपनी वैल्यूएशन देखेंगे तो 5142 करोड़ की इनकी अपनी वैल्यूएशन है। तो जो कि बहुत बड़ी एक वैल्यूएशन है। और सबसे बड़ी बात इसके अंदर ये आ रही है कि डिविडेंड यील्ड 2% की है। 2% एक बहुत ही अच्छी डिविडेंड यील्ड है, कि 2% के हिसाब से डिविडेंड यील्ड। अब आप समझ सकते हैं कि कोई भी कंपनी जब प्रॉफिट कमाती है तो प्रॉफिट कमा के वो अपने खर्चे कवर करती है, अपने एम्प्लॉयज़ को पैसे देती है, और अपने और रिसर्च वगैरह के काम करती है। और उसके बाद जो पैसा बच जाता है, अगर उसे लगता है ठीक कि भाई हमें अपने शेयर होल्डर्स को देना चाहिए, तो वो बहुत बड़ी बात मानी जाती है। और वो बहुत बड़ी बात मानी गई है यहाँ पे, जो कि डिविडेंड यील्ड में आपको नज़र आ रहा है। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कम से कम ये कंपनी कुछ ऐसा तो कर रही है जो प्रॉफिट भी दे रही है और डिविडेंड भी दे रही है। अब 5100 करोड़ की इंटरप्राइज की वैल्यू निकल के आ रही है, उसके हिसाब से 684 करोड़ का लगभग लगभग डेट है। तो अगर हम मान के चलें कि भाई इस डेट की वजह से कम इस कंपनी की वर्किंग पे तो कोई बहुत ज़्यादा अंदर नहीं आने वाला। और इसको दूसरे शब्दों में बोलूँ कि इस डेट की वजह से तो इस कंपनी की मार्केट पे कोई बहुत बड़ा असर नहीं होने वाला। ठीक है, असर होगा, डेट तो होता ही होता है कंपनियों के ऊपर, पर वो चलेगा। आगे हम देखते हैं 67% की सेल्स ग्रोथ है, 36% का प्रॉफिट ग्रोथ है, और आर ओ सी ई रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है लगभग लगभग 19%, जो कि एक डिसेंट रिटर्न आ रही है इन लोगों को। और आगे चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए इनके चार्ट्स। सेल्स ग्रोथ है लगभग लगभग हर साल ईयर ऑन ईयर बढ़ी रही है। ये हमारा कोविड वाला टाइम था। प्रॉफिट ग्रोथ भी आप देख सकते हैं, ये ऊपर ही ऊपर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अगर हम ये देखें आर ओ सी ई भी हमारा बढ़ता ही जा रहा है धीरे धीरे, आर ओ ई भी। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कंपनी के बारे में। डेट इक्विटी रेशियो 0.26 है, जो कि नॉर्मल है एक। अब थोड़ा सा हम इनकी शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं एक बार। शेयर होल्डिंग पैटर्न के अंदर लगभग 51% तो प्रमोटर्स के पास ही है, 31% आपका पब्लिक के पास है, और 8.5% के आसपास एफ आई भी बैठे हुए हैं। और डी एस एंड म्यूचुअल फंड्स के पास भी लगभग लगभग 8.5% के आसपास ही है। तो आप समझ सकते हैं जहाँ इतने बड़े बड़े लोग बैठे हों तो उस शेयर में क्या हालत हो सकती है। हम थोड़ा सा इसका नंबर देख लेते हैं। मार्च के अंदर जो हमारा मार्च 2018 निकला है,
एक सेकेंड, ये रहा नेट सेल निकल के आ रही है जी आपकी 2557 करोड़, जो कि बड़ी 3528 हुई। मार्च कोविड का टाइम था, 3243 हो गई, गिरी उसी साल, अगले साल भी गिरनी ही गिरनी थी क्योंकि चीज़ें अभी पूरा नहीं चल पा रही थी। 2660 हुई लगभग लगभग, और यहाँ से समझ लो आप डबल ही होगी 4446 के आसपास। और अगर मैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करूँ तो 303, 538, 350, प्रॉफिट तब भी नहीं गिरा, 390, सीधा ही 532 हो गया है। और अगर नेट प्रॉफिट की बात कर लूँ मैं आपसे, तो 229, 388, 283, 312 और सीधा 427 करोड़। तो आप इन नंबरों से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये सारे डिसेंट नंबर्स हैं, अच्छे नंबर्स हैं, आपको नज़र आएगा। और देखो प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन भी बढ़ता जा रहा है, बढ़ना तो है ही क्योंकि अब कंपनी अपनी फुल फ्लेज होके काम कर रही है, सब जगह इंडस्ट्रियाँ खुल चुकी हैं, इस तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। अब हम चलते हैं थोड़ा सा इसके चार्ट के ऊपर। ये आपको पीसीबीएल का चार्ट नज़र आ रहा है, 121 रुपये का भाव है। अभी अपने 200 से नीचे ट्रैवल कर रहा है, 200 से नीचे ट्रैवल कर रहा है। और जब तक ये 200 के ऊपर नहीं आता है, इसका सेफ जोन नहीं है। तो आपने नज़र बना के रखनी है कि भाई अपना यहाँ से 20, 50, 100, 200 जिस टाइम काट जाता है तो एक सेफ जोन में आ जाएगा। और अगर मैं और बड़े टाइम फ्रेम की बात करूँ तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा टाइम लगने वाला है। आप नज़र बना के रखिए, चीज़ों में पैसे तभी लगाए जाते हैं जब वो थोड़ी सस्ती मिलती हैं। तो थोड़ी सस्ती है, आप अपना प्रोपोर्शनल कुछ अमाउंट लगा सकते हैं, इसमें देख सकते हैं कि कहाँ तक की ये गेम बन सकती है। और अगर मैं आपको इसका थोड़ा सा नियर टर्म टारगेट दिखा पाऊँ, तो नियर टर्म टारगेट तो 124 रुपये का बिल्कुल खड़े पैर है। बस शर्त ये 122 के आसपास अपना अपना थोड़ा सा चाल दिखाए और यहाँ से आगे चले। एक मैं आपको फिबोनाची लगा के दिखा देता हूँ यहाँ पे एक बारी, तो हम उससे थोड़ा सा अंदाज़ा लगा पाएंगे कि ये कहाँ तक गेम बन सकती है। तो यहाँ पे खड़ा है इस समय 121 पे, इसका पहला टारगेट ही लगभग लगभग 128 रुपये के आसपास निकल के आना चाहिए। यहाँ पे सपोर्ट लेना चाहिए इसको, इस तरफ इस एरिया में सपोर्ट लेगा तो आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। उसके बाद तो आप देख सकते हैं बहुत लंबी रन का इसके लिए है, 200 पार करते ही तो फिर ये रुकने वाला नहीं है। तो आप अपना नज़र बना के रखिए, अपनी इन्वेस्टमेंट को अच्छे से सोच समझ के लगाइए, अच्छी कंपनियों में लगाइए। और अगर अभी तक डीमेट अकाउंट नहीं खोला है तो लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।